मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं की फसल आपकी पकते समय गिर गई है, चाहे वो वर्षा के कारण गिरी हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, ओला वृष्टि हुई हो उससे गिरी हो, या आपने पानी लगाया हो उसके बाद गिर गई हो, या किसी और कारण से गिरी हो, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हमारी गिरी हुई फसल से हम अच्छा उत्पादन ले सकें और हमारा नुकसान कम से कम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी गेहूं की फसल गिर गई है। यहाँ हमने सिंचाई की थी और उसके बाद कुछ प्लॉट्स में दोपहर में हवा चलने पे सभी प्लॉट्स में नहीं गिरी है। यहाँ पे कुछ ये हमारा गेहूं गिर गया है। अब जैसे आप ये वाले प्लॉट में देखें, इस वाले प्लॉट में गेहूं नहीं गिरा है। तो ऐसा होता है कभी कभी जब हम सिंचाई करने के बाद जब दोपहर में हवा चलती है तो बीच में कहीं कहीं पे फसल गिर जाती है, जहां हवा तेजी से घुसती है वहां गेहूं गिर जाता है। अब इस गिरे हुए गेहूं को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और आप देखिए कि पूरा गेहूं इसमें नीचे लेट गया है, तो हमारे पास क्या ऐसा उपाय होना चाहिए। ये समस्या देखने को मिलती है, या और ये भी हो सकता है कि हमारा 10% गेहूं गिर गया हो, 15% गिर गया हो, या हो सकता है बहुत अधिक एरिया में गिर गया हो। ये निर्भर करेगा बारिश कितनी तेज आई है, हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, या ऐसा तो नहीं अंधड़ आ रहा हो, ओला वृष्टि हो रही हो, तब ये गेहूं ज्यादा गिरेगा। तो अब हमारे पास क्या उपाय हो सकता है। देखिए, ये एक प्राकृतिक दशाएं होती हैं, प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, कुछ ना कुछ गेहूं गिर जाता है। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, और कोई भी हम ऐसा काम अब ना करें जिससे हमारा नुकसान बढ़ जाए। देखिए, जैसे कि ये गेहूं नीचे गिर गया है और ये नीचे यहां से गिरा है। अब इसको हम खेत में अंदर जाएंगे तो ये गेहूं हमारे पांव से दबेगा। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसको हमें अंदर नहीं जाना है। देखिए, जैसे हम अंदर जाएंगे ये हमारे पांव से दबेगा, और जैसे जैसे पांव से दबेगा बालियां नीचे जाएंगी, दबेंगी, और इसकी अगर नीचे नमी हुई तो फिर ये बालियां सड़नी शुरू हो जाएंगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको खेत के अंदर नहीं जाना है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करना है। नीचे पांव से दबेगा, खेत गीला है, वो नीचे बैठता चला जाएगा। तो पहले आप किसी तरह का कोई भी इसके अंदर मूवमेंट मत कीजिए, मत जाइए। दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको इस समय कोई भी खाद नहीं डालनी है, कोई भी हार्मोन का स्प्रे नहीं करना है, किसी भी विटामिन का, किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे आपको नहीं करना है। कोई भी ग्रोथ हार्मोन है, पीजीआर है, या कोई भी खाद दवा अब इस गेहूं को नहीं उठा सकती। तो ये गलती मत कीजिए, इससे आपका नुकसान होगा, खेती का खर्चा बढ़ेगा। आपको इस समय कोई भी खाद दवा डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो कमी पूरी होगी वो प्राकृतिक स्थितियों से ही पूरी होगी। अब इस गेहूं में जो सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, गेहूं अभी हरा है, जो हरा है, और इसकी जो फ्लैग लीफ है, ये जो लीफ है देखिए अभी हरी है। नीचे की सबसे नीचे वाली छोड़ दें तो अभी हमारी ये 3 लीफ देखिए हरी बनी हुई है, और ये सबसे ऊपर की जो फ्लैग लीफ है ये भी हरी बनी है, और ये पौधा भी हरा है। तो देखिए, पौधा भी हरा है, नीचे की पत्तियां भी हरी हैं, ये फ्लैग लीफ भी हरी है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पौधा इसका मतलब अपना भोजन बना रहा है, पौधे के अंदर एनर्जी आ रही है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सूरज की रोशनी में, तो वो भोजन बनाकर उनके अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है, और उस ताकत से ये रिकवर करने के प्रयास करते हैं। तो पौधों के अंदर ये प्राकृतिक क्रियाएं चलती हैं। तो अच्छी बात यह है कि गेहूं हरा है, अब ये अपनी ताकत बनाएगा, खुद ही बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और इसके अंदर धीरे धीरे अपनी ताकत आएगी। और जितनी अच्छी धूप निकल रही है, तापमान बहुत ज्यादा ना हो, और अगर ठीक धूप निकल रही है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए बालियों के अंदर भी हो रही है, बालियों में भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इस पौधे के अंदर भी हो रहा है, ये जो गिरी हुई तना है इसके अंदर भी हो रहा है। तो ये थोड़ा बहुत तना जो है अपने अंदर ताकत लाएगा। जब ये ताकत लाएगा तो हल्का हल्का अपने को मेंटेन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये थोड़ी ताकत आएगी इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब ये दाना बिल्कुल मर गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके अंदर नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा भी नुकसान नहीं हुआ कि हमें जीरो यील्ड मिले, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये गिरा हुआ गेहूं है, और अब अगर बारिश हो जाती है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसके नीचे पानी ना रुके, नहीं तो ये गेहूं सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये गेहूं की बालियों को सड़ने से बचाना है। अब हमको प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अपनी ताकत बना रहा है, वो तो कर ही रहा है काम, लेकिन अब आगे ये ना सड़े। वो सड़ेगा तभी जब इसके नीचे नमी रहेगी, और नमी कब हो सकती है, जब बारिश हो जाए। तो आपको अगर
क्षेत्र में बारिश हो जा रही है ऐसी स्थिति में, तो तुरंत ये प्रयास करना है कि ऐसी जगह जहां गेहूं गिरा है वहां बिल्कुल भी पानी ना रुके। जितनी इससे अच्छी धूप मिलेगी, इसकी नमी उड़ेगी नीचे की, और ये पौधा प्लांट जो है अपने को रिकवर करेगा। तो ये भी आपको काम करना है कि इसको रिकवर होने का पूरा समय देना है और इसके अंदर नमी ना आए। अगला काम आपको ये करना है कि आपके खेत में जो कंबाइन से कटाई हो रही है, अब इसके ये कंबाइन से कटाई नहीं हो पाएगी, इसमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे गेहूं को हम सिर्फ ऊपर की बालियां काट लें, नीचे का डंठल ना लें, क्योंकि डंठल गीला हो रहा होगा, सड़ रहा होगा, उससे हमारे गेहूं का बीज भी सड़ सकता है। तो जितना एरिया में हमारा गेहूं गिर गया है उसकी हम कटाई हाथ से करें, सावधानी पूर्वक करें, और बिल्कुल जड़ से ना काटें, उसकी ऊपर से काट लें जहां जहां हमारी बालियां हैं। क्योंकि अगर आप पूरे पौधे को काटेंगे तो उसका जो नमी है और जो सड़ रहा है वो भी बालियों तक पहुंचेगी, वो सड़न, क्योंकि फफूंद हो सकता है लग जाए पौधे में और वो बीजों तक आ जाएगी। तो ये भी आपको करना है कि फिर ऐसी स्थिति में कंबाइन से कटाई ना करके ऐसे क्षेत्रों में हाथ से कटाई करें। तो यहाँ हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि किसी प्रकार से इसकी नमी जल्दी से जल्दी उड़ जाए। तो धूप निकल रही है, बड़ा अच्छा धूप है इस समय, ये नमी उड़ेगी। आपको किसी तरह का इसके अंदर नहीं जाना है, मूवमेंट नहीं करना है, कोई खाद दवा, कोई किसी प्रकार की कोई भी दवा आपको नहीं डालनी है, कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं डालना है। अब ये खुद प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसके अंदर खुद ताकत आ रही है, फोटोसिंथेसिस करके पौधे अपने अंदर खुद ताकत लाते हैं। तो ये जितनी बालियां हैं, ये बालियां अपने को एक्टिव रखेंगी और ये बालियां ऊपर को उठेंगी, एक्टिव होकर के अपने आप इनके अंदर एनर्जी आएगी, ऊपर को उठेंगी। बस हमको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे अब किसी प्रकार की कोई नमी ज्यादा ना बने। बारिश हो जाती है, वो पानी आपको निकाल देना है। और जो गेहूं अगर मान लीजिए बहुत सड़ गया है तो उसको काट के बिल्कुल अलग कर दें, उसको अपने उसमें फेंक दें, उसे काट करके मिलाएं नहीं तो वो सड़े हुए गेहूं में जो फंगस है वो दूसरे गेहूं में भी फैल सकती है। कटाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि सड़ा हुआ गेहूं बिल्कुल अलग कर दें और बालियों को अलग से काटें, कंबाइन से ना काटें। तो हम जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। अब इतनी उपज तो ठीक है, जितनी हमारी खड़ी फसल उसके बराबर नहीं आएगी, ये भी सही बात है, लेकिन हम इसके नुकसान को अच्छे तरीके अपना के, तौर तरीके अपना के इसके नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि किस प्रकार से ये जो गेहूं की फसल गिर जाती है उसका नुकसान कैसे कम से कम हो। तो इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।